रेल में हम लोग जाते हैं, रेलवा के सिसवे निकाल लेता है बहुत सब, देखता है नहीं, पंखा चलता है छोड़ के को उतर जाता है। तू देखा हमारे साथ चलता है, पंखा चलते रहता है, मैं बंद करके आता हूँ, बिजली बंद करके कहते हैं उतरो। आपकी संपत्ति है, कॉन्शियस रहो हरदम, अपने घर में भी रहो, धर्मशाला में भी रहो, होटल में भी रहो, ट्रेन में भी रहो, ऑलवेज बी कॉन्शियस। तुम में और लोगों में अंतर होना चाहिए। यदि वैसा ही है, घर पूछा तो क्या मतलब है। तो यहां पर कह रहे हैं कि साक्षी भान बकर, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। इसलिए गोरख कहते हैं, गोरख कहे सुनहु रे अवधू, जग में ऐसे रहना। कैसे रहना? यदि अपना लेगा तो घर में भी झगड़ा नहीं होगी। पतोहू एक बात बोली नहीं कि सास चढ़ गई उसे कपार पर, कहे कि हम सास हैं। एक हम सास का पतोहू का पंचायती किए हैं, हम पढ़ रहे थे उस समय, शायद बीएससी में थे। एक मिश्रा जी थे हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति, भाई चांसलर थे, बड़े विद्वान थे। मीरा की उदात साधना में 10 पेज के बाद फुल स्टॉप दिया, इतने बड़े विद्वान थे, दाढ़ी वड़ी रखते थे। अब उनके 2 लड़के थे, दोनों तो पढ़ लिखकर प्रोफेसर बन गए। पढ़ी लिखी एमए लड़की से पास शादी हो गई। पतोहू जो है लिख लोड़ा पड़ पत्थर थी। देखो घूंघट काढ़ी है ना हमारी बहने, वो इधर भी घूंघट है, यहां से काटती थी। अब जो है उनके पति आते थे घर पर तो वो कंप्लेन करते थे कि पतोहू कैसा लाया है, बड़ी खराब है, निकालना पड़ेगा इसको घर से। ने क्या? तो घूंघट नहीं काट रही है हमारे सामने, यही तेरी रहती है, और आप आते हो तो आपका पैर छूती है। ससुर के सामने जाना चाहिए, ये सब औरत है कि फालतू है। अब और आप जो है मूर्ख हैं, आपको तो कुछ बुझाता है नहीं, कुछ आता जाता है नहीं। बताओ, विश्वविद्यालय के भाई चांसलर हैं, इतने बड़े विद्वान, पत्नी करे तू तो मूर्ख है, कुछ समझ में आता नहीं है, घर कैसे चलता है। फिर हमको उस समय जब समझो क्या उम्र रहा होगा, हमको बुलाते थे, तेनी महाराज जी समझा दीजिए सबको। हम तो समझा नहीं पाते हैं, समझा, सच बात कर रहे हैं। हम उनको माता जी कहते थे, माता जी कहा तू लड़का ना बड़ा, चुप रहा। हम कहने कि आप ही की तरह निपढ़ नहीं है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर बनकर आई है, 3 यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाएगी ना। कहा कहीं तेरी जाएगी बिना घूंघट कड़े। अब देखो तो वो अपने लड़के से कहते थे समझाओ दे, तो लड़का कहता था कि हमारी माँ है ना, मैं नहीं समझा सकता, पिताजी का काम है। पिताजी कहते हैं कि तो निपड़ गंवा रहा है, हम पढ़ा समझाइए नहीं सकते हैं, वो तो हम ही को मूर्ख कहती है। हम समझाने जाते थे। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि देखो एक ही परिवार में, लेकिन इस परिवार को एडजस्ट करके चलाना है कि नहीं, छोड़ देना है। आपके परिवार में चाहे 2 रहो, 4 रहो, 5 रहो, विभिन्न तरह की मूर्तियां हैं। और आश्रम में तो बताओ ना, अलग अलग जात से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग संप्रदाय से लोग आए। इसको कितनी सहनशीलता से चलाना होगा। इसलिए समझो कि यह परिवार जो है, यह आश्रम जो है, समझ बूझ के चलाना होगा। गुरु का काम है यही, आपको कुछ समझ दे कि आप पुराना हो गए हो, बाप दादा आउटडेटेड पुराना हो गया है। बच्चे आपके वर्तमान हैं, और जो आपके पोते पौत्र हो रहे हैं वो भविष्य हैं। अब समझ गया? दाढ़ी बाल पक गया तो तुम लोग क्या, तू पुराना नहीं हो, पुराना हो गया। तुम यह सोचो कि हमारे जमाने में यह होता है, वैसा ही होगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में रहो, वर्तमान के लोग जैसे हैं उसी के अनुसार खुश रहना सीख लो। अपनी अपनी बात मत चलाओ, इसका मतलब यह है सोचो, नहीं चलेगा। तुम भूत हो गया और जो लड़के हैं वो वर्तमान हैं और पूता भविष्य है। इज इट करेक्ट? अब 3 के बीच में तुम रह रहे हो, कैसे रहेगो? भूत, वर्तमान, भविष्य। तो हम लोग भूत को सोच सोच कर दुखी होते हैं।
अब कल कैसे चलेगा और दुखी हो जाता है, कल की चिंता करता है, बारे ऐसे ही रहेगा तो हम सब खर्चे कर देगा, कैसे जिएगा। यही ना दुख का कारण है। भूत को बीत गया है उसको सोचकर दुखी रहता है, कल आने वाला कल कैसा रहेगा इसको सोचकर दुखी हो जाता है। और वर्तमान तुम्हारा सबसे उपयोगी समय जो है, वर्तमान का लड़का, पुत्र पौत्र, वह समय बर्बाद करते हैं। इसलिए जो वर्तमान में है उसके साथ सहयोग करो, एडजस्ट करो, फिर आपका घर आश्रम बन जाएगा। अपनी बुद्धि मत थोपो। हम भी कुछ थोपते हैं आश्रम में लेकिन वर्तमान के अनुसार ही थोपते हैं चला करके। समझ गया श्रीवास्तव? घर और समाज चलाने का यह विधि चलते चलते मैं दे रहा हूं, यह सबके साथ है। इज इट करेक्ट? गोरख कहते हैं आप ये देखिबा काने सुनिबा मुख से कछु न कहिबा। कहा कि आंख से तुम देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, कुछ कहो मत। आप घर पर जाएगा, आपकी पत्नी कुछ और कहेगी, कहती है कि नहीं कहती है? लड़का कुछ और कहेगा, पतोहू कुछ और कहेगा पतोहू कहती है कि नहीं कुछ और। तो क्या करेगा तुम? झगड़ा करेगा, विवाद उत्पन्न करेगा। चुप रहो, मौन रहो, कुछ न कहिए, साक्षी बन जाओ। एक दिन तुम्हारे साक्षी बनने से ऐसा आ जाएगा। शिव जी का मूर्ति देखा है, फोटो देखा है? देखो, यदि अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है या देश चलाना है, तो बस शिव जी की मूर्ति रख लो और उन्हीं का अनुकरण करो। और शिव जी हरदम ध्यान में रहते हैं और ध्यान से ही उनका परिवार चल जाता है, देश भी चल जाता है। चलता है कि नहीं चलता है? कभी सुना है तुम अपने पतोहों को डांटते हुए शिव जी को? सरो सिंगाल करती है, देखा है कि नहीं? अपने तो भभूत लपटे हुए मृगशाला सरो सिंगार में रहती है कि नहीं उनकी पतो? शिव जी का परिवार जरा देख लो। शिव जी नंग ढिढंग हैं, एक मृगशाला लपटे हैं। श्मशान घाट जो अब अशुभ कहलाता है उसका जो है भभूत राख लपटे हैं। कहीं ब्यूटी पार्लर नहीं गए, पेड़ के नीचे रह लेते हैं। उनका एक लड़का है गणेश, देखता है कि 5 किलो लड्डू से कम नहीं खाएगा, काम कुछ नहीं करेगा। जो उसका सवारी है चूहा, तुम घर में जितना कीमती बस सामान रखेगा सब काट ही देगा। काटेगा कि जोड़ेगा बोलो? लेकिन अब सोच लो क्या है। शंकर जी जो है बेल्ट के जगह पर सर्प लपटे हैं ना। यदि चूहा पर गणेश जी आ जाएं बाप से मिलने जुलने, तो सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है जानता है? चूहा है। उस सर्प निकल के जाएगा अपना भोजन करने, तो शंकर जी नंगे खड़े हो जाएंगे। बात झूठ कर रहे हैं कि सांच कर रहे हैं? शंकर जी की पत्नी जो है दुर्गा है, उनका सवारी क्या है? शेर है ना। वो यदि शेर से आ जाए शंकर जी से मिलने, शेर पर बैठे करना आएगी। शंकर जी का सवारी क्या है? बैल है ना। शेर का भोजन क्या है? वह शेर आ जाए तो वह बैल खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा? शंकर जी गिर जाएंगे। जरा देखो, मैंने कैसे ना विषम परिवार है। एक लड़का है कार्तिकेय, किस पर बैठ कर चलता है? मोर पर। मोर का भोजन क्या है? यदि वो अपनी सवारी पर आ जाए तो फिर वो देखेगा कि बाबूजी गर्दन में मोर सर्प है वो सर्प रहेगा कि छोड़कर भाग जाएगा सर्प? मोर देखते ही सर्प भाग जाता है। फिर भी शंकर जी नंगे हो गए। इसका मतलब क्या करें? यह गोरख वाणी, गोरख जी को शंकर का अवतार कहा गया है। कहा गया है कि आंखें देखिबा काने सुनिबा मुख से कछु न कहिबा। शंकर जी सब देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। सारे समस्याओं का समाधान ध्यान है, मुख से मत कुछ बोलो।
तुम लोग बोलता भी है पत्नी को, लड़का को, लड़की को बोलता भी है, और बोलने से नहीं पेट भरता है तो डंडा लेकर दौड़ जाता है मारने के लिए। यदि लड़का तुमसे मजबूत है, हाथवा पकड़ लिया, बस यहाँ टाइम हो जाएगा। मजबूत तो निश्चित है, आई टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम नहीं जानता है, सब लड़का और लड़की महतारी के पार्टी में रहता है। ये आप लोग जानता है कि नहीं जानता है? पुरुष लोग को जरा कह रहे हैं, लड़का लड़की किसके पार्टी में रहता है? माँ के पार्टी में। फिर तुम अकेले दौड़ गया मारने के लिए, या सब लड़का लड़की मिल करके तुम पर पड़ गया, तब अपन आदत पिटाएगा, बाहर आएगा, हम पूछेंगे काजी मुंह कैसे फूटा है, तो कहे गुरुजी गिर गए थे। थोड़े कहे पत्नी मारी है। मुला को पत्नी उसकी लड़की खूब पीट दी। बाहर आए हमारे अनिल जी के बगल में था, पूछे कि अनिल जी अरे मुल्ला कैसे तुम्हारा पैर टूटा? अरे जानते नहीं, नतिया लिए हैं ना, यही खोच लिया है। ये बड़ा बदमाश है, ये नहीं कहा कि पत्नी मारी है। तो यह देखो, यह जो है भगवान शंकर को याद करो। देश भी चलाना है तो शंकर की तरह रहना होगा। मौन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या? परिवार का जो दोष है उसको बाहर कह नहीं सकते हैं, बाहर कहेंगे तो रोग फैलेगा ना, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। सारा विष यहां रख लिया कंठ में। अब समझ गया? लड़का का, लड़की का, पतो किसका किसका दोष रो गाँव में। तू तो रोते गाते चलता है ना, गुरु जी के यहाँ गा लेता है, यहाँ गा लेता है। कोई औरत से यदि बात करेगा प्रेम से अकेले में, तो सबसे पहले दोष जानता है किसका कहेगी? नहीं जानता है, पति का। लड़का दोषी हो उसका कहेगी ही नहीं, सब दोष पति में गिरा देगी। और जितने तांत्रिक बाबा लोग हैं उन लोगों का केवल इसी पर औरतों का चलता है कि बस हमारे पति को जरा ठीक कर दीजिए। तो ठीक क्या करना है, हमारे बस में हो जाए, जो हम कहते हैं करें। ये हम दिल्ली में रहकर देखें, आई हैव सीन इट। तो यह गोरखनाथ भी शंकर के अवतार कहलाए। नहीं जानता है तो जान लो। वही जो शंकर जी जिस रूप में रह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं अपने लड़के को, इसे तो लड़का तुम्हारा अच्छे ना है। एक लड़का का माता कुछ नहीं, शादी दो कर लिया, और उसका भी भरण पोषण हो रहा है। कुछ मत कहो, इसे अपने में उतार लेगा कि नहीं उतारेगा? नहीं। काजी वशिष्ठ उतारेगा कि नहीं? ना। देखो इसे भी उतार लो। आंखें देखिबा, काने सुनबा, मुख से कछु न कहिबा, कुछ मत कहो, साक्षी बन जाओ। देखो सिनेमा घर में हम लोग जाते हैं, उस समय पहले पहले सिनेमा चलता, थोड़े ही कहेंगे हम, थोड़ा कहो ज्यादा समझो। वो चला था संतोषी माँ का पिक्चर, याद है तुम लोगों का? संतोषी माँ का पिक्चर चला था तो खूब जो है पैसा फेंकता था पर्दा पर। मैं नहीं किया संतोषी। अंत में वह बैंड लग गया सुप्रीम कोर्ट से कि संतोषी माँ कोई देवी नहीं है पौराणिक। लेकिन बैंड लगे जहां मंदिर बन गया तो वहां तो होता ही है ना, पर्दा पर पैसा फेंकता है, वो पर्दा फट जाएगा कि रहेगा? बोलो तो संतोष माई को मिलेगा? मतलब तुम देखो चुपचाप, साक्षी बन जाओ। लेकिन बड़े बड़े लोग साक्षी नहीं बन पाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं लड़का लड़की के प्रॉब्लम से। बहुत लोग तो फांसी लगा लेते हैं, बड़े बड़े आईएएस लोग फांसी लगाए हैं पत्नी के प्रॉब्लम से, उसको ले लेते हैं। आईएएस लोग पत्नी के प्रॉब्लम से फांसी लगाया, उसे इसलिए गोरखवाणी बहुत है, देखो सुनो न, देखो न सुनो, बोलो चुप मौन हो जाओ। हो हैं सो जो राम रच राख, क्यों लगा? इसे सद्विप्र बन जाओ। देखो इस बड़े विद्वान थे विद्याचंद्र ईश्वर शास्त्री, बंगाल के। एक जगह रामलीला हो रहा था, देखे कि रावण सीता जी को खींच रहा है और आगे बैठाए गए थे प्रधान सम्मानित गण में। विद्याचंद्र जी उठे और एक जूता निकालकर मार दिए, फेंक दिए उस पर, रावण पर फेंक दिए।
फिर भी नहीं माना, सीता जी को खींचते जा रहा था। अब विंध्याचल को रहा नहीं गया, दूसरे पैर का जूता निकाले और स्टेज पर बैठ गया, मार पीटने लगे। रावण पीटने लगे, पर्दा गिर गया। गिरेगा कि रहेगा?